हेलो हेलो बच्चावाड़ी, कैसे हो आप सब। आज मैं आप लोगों के सामने एक और कॉलेज रिव्यू वीडियो बनाने आ चुकी हूँ, दैट इज़ ऑफ भारती विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग विच इज़ ऑल्सो नोन एज BVP। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल बंक टू ब्रेन्स। और अगर आप लोगों के दिमाग में किसी और कॉलेज के रिगार्डिंग कोई भी कन्फ्यूजन हो तो हमारे चैनल पे और भी बहुत सारे कॉलेजेस की कॉलेज रिव्यू वीडियो बन चुकी है, तो प्लीज़ जाके उसको ज़रूर देखना। और आज की वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, सेट मोड ऑफ एडमिशन या इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लासरूम्स, अटेंडेंस, चिल फैक्टर, कैंटीन, मेंटेनेंस और ओवरऑल मैं आपको हर चीज़ के बारे में बताने वाली हूँ जो भी मुझे लगे इम्पॉर्टेंट है आप लोग का इस कॉलेज में आने से पहले जानना। मैं फेस्ट, सोसाइटीज़ और प्लेसमेंट्स के बारे में भी आपको बताऊँगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं विद द मोड ऑफ एडमिशन। आप इस कॉलेज में बेसिकली दो तरीक़ों से एडमिशन ले सकते हो, दैट इज़ थ्रू द JEE और थ्रू द मैनेजमेंट कोटा। JEE में बेसिकली आप BVCOE में एडमिशन लेते हो विच इज़ फॉर द BTech स्टूडेंट्स एंड अराउंड 90% ऑफ द सीट्स GGS IPO काउंसलिंग के थ्रू फिल हो जाती हैं। बाकी की जो 10% सीट्स है उसमें मैनेजमेंट कोटा रिक्वायर्ड होता है। एंड अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करूं तो इस कॉलेज का बस एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, दैट इज़ आपको 10+2 में PCM में 55% मार्क्स मिनिमम चाहिए। और अगर आपको अच्छी ब्रांचेस में एनरोल करना है तो यू हैव टू स्कोर लेस रैंक इन JEE एंड मोर मार्क्स। बट चलो, अब जैसा भी रिजल्ट आ गया वो आ गया, हम कुछ नहीं कर सकते। बट हाँ, ब्रांचेस इस कॉलेज में काफ़ी सारी हैं, दैट इज़ CSE, AIML, IT, ECE, EE और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग भी है। अब बात कर लेते हैं मैनेजमेंट कोटा की। तो जो बाकी की 10% सीट्स है वो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू ही फिल होती है। और मैनेजमेंट कोटा ऑप्ट कौन करता है? बेसिकली वो बच्चे जिनके JEE में मार्क्स नहीं आए होते या जिन्होंने JEE नहीं दिया होता या जिनके JEE में रैंक थोड़ी ज़्यादा होती है। एंड अगर आपको अच्छा ब्रांच चाहिए तो यू हैव टू स्कोर लेस दैन 2 लाख रैंक इन JEE। उसके बाद अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे आऊँ तो ऑनेस्टली इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ठाक है, ना ही ज़्यादा मस्त और ना ही ज़्यादा बकवास है। क्लासरूम्स जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फ्लोर वाले हैं उनमें AC तो है पर वो बहुत ज़्यादा ऐसे स्कूल वाइब्स देता है। बट हाँ, जो फोर्थ फ्लोर पे है दैट्स कंपैरेटिवली अच्छा, क्योंकि उसमें मतलब वाइब अच्छी आ जाती है यार। ठीक है, उसके बाद लाइब्रेरी में आते हैं। छोटी है और बहुत अच्छी मेंटेन्ड है। ग्राउंड इज़ एवरेज और खेलने लायक तो बस ठीक ठाक ही है। एक न्यू बिल्डिंग है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, बट जितनी भी बनी है वो देख के यही लगता है कि फ्यूचर में जब भी बनेगी काफ़ी मस्त बनेगी। अगर ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे इसे मैं रेट करूं तो इट्स समवेयर बिटवीन 6 to 7 आउट ऑफ 10। और अगर अटेंडेंस की बात करें तो हाँ भाई, थोड़ा सीन तो है अटेंडेंस का, क्योंकि जो 40% आपके इंटरनल के मार्क्स होते हैं उसमें से 8 मार्क्स आपके अटेंडेंस के होते हैं और वो आपको तभी मिलते हैं जब आपके 65% मेंटेनेंस होती है अटेंडेंस के अंदर। वैसे तो 75% क्राइटेरिया है, बट हाँ, अगर आपके 65% प्लस है तो यू आर इन अ सेफ स्पॉट। बाकी हाँ, एनवायरनमेंट वगैरह काफ़ी चिल है, क्योंकि वैसे एक चीज़ है, हाँ, प्रोफेसर्स को अटेंडेंस चाहिए होती है, बट अगर आपकी अटेंडेंस नहीं है तो मार्क्स पे उस चीज़ का डायरेक्ट असर पड़ता है। वैसे इफ़ आई से प्रोफेसर्स कैसे हैं, तो प्रोफेसर इस कॉलेज के बहुत अच्छे हैं, बहुत अंडरस्टैंडिंग है। मैंने इतने बच्चों से इस कॉलेज की बात करी है एंड एवरीबडी सेड कि हाँ, अगर हमें कोई भी दिक्कत होती है या कुछ भी होता है तो प्रोफेसर्स ईजीली रीचेबल हैं, और रीचेबल होने के साथ साथ वो हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी कर देते हैं। एंड अगर मैं क्राउड की बात करूँ तो हाँ, बाकी हर कॉलेज के जैसा ही है। फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा इस कॉलेज में अच्छी बन जाती है, बट हाँ, फिर वो टूट भी जाती है, जैसे नॉर्मली हर कॉलेज में ही होता है, और फ्रेंड्स आते जाते रहते हैं। बट हाँ, अगर आप अच्छे से ढूंढो अपने टाइप के फ्रेंड्स तो आपको लॉन्ग लास्टिंग फ्रेंडशिप्स इस कॉलेज में से ज़रूर मिल जाएंगे। उसके बाद कैंटीन एंड लोकेशन, भाई सच बोलूँ तो बेस्ट चीज़ यही है इस कॉलेज की, क्योंकि खाना यहाँ का मस्त है और दिस इज़ द बेस्ट स्पॉट ऑफ BVP, क्योंकि यहाँ प्रॉपर मील्स मिलती है और टेस्ट बहुत अच्छा है। और अगर मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस दूँ अपना, तो मैं इस कॉलेज में विज़िट कर चुकी हूँ और मैंने जो कुछ भी खाया था मुझे बहुत अच्छा लगा था। मतलब कुछ कॉलेजेस में होता है थोड़ा बट इस कॉलेज का खाना इज़ वेरी नाइस।
नेक्स्ट कम्स टू द लोकेशन काफ़ी अच्छी है क्योंकि पश्चिम विहार ईस्ट मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस में ही कॉलेज लोकेटेड है और कॉलेज के आसपास आपको बहुत सारी ईटरीज भी मिल जाती है और पीजीज भी ईजिली अवेलेबल है। नाउ कमिंग टू द हॉस्टल एंड मेस। गर्ल्स हॉस्टल की अगर मैं बात करूँ तो यार ऑनेस्टली इस कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल का अगर आपको चीज़ें बताई जाए तो इसकी फैकल्टी या फैसिलिटी बहुत सही आपको मिल जाएंगी। रूम्स में अटैच्ड वॉशरूम भी मिल जाता है और अगर रूम साइज़ की बात करूँ तो अलग अलग साइजेस में रूम्स अवेलेबल है डिपेंडिंग ऑन दी शेयरिंग ऑप्शंस। अगर आप डबल साइज बेड लेना चाहते हैं या ट्रिपल शेयरिंग में लेना चाहते हैं तो इट जस्ट डिपेंड्स कि आप किस टाइप का रूम ले रहे हैं, उसी अकॉर्डिंग साइज़ ऑल्टर होता रहता है। एंड हाँ, आप रूम उसी बेसिस पे सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रेफरेंस हो, सेकेंड ऑफ ऑल अवेलेबिलिटी विच इज़ अ वेरी बिग कंसर्न इन दिस कॉलेज। बट हाँ ये है। उसके बाद इफ़ आई कम टू द वार्डन तो भाई सरप्राइजिंगली वार्डन बहुत अच्छी है और बहुत हेल्पफुल है। मतलब ऐसे कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है और वाइब भी बहुत अच्छी आ जाती है वार्डन में से। जैसे हमने मूवीज़ वगैरह देख के प्रॉपर वो वार्डन की इमेज एक्सपेक्ट करी होती है कि स्ट्रिक्ट है एंड ऑल, नहीं बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं है। मतलब हाँ थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शंस होती है बट वार्डन अच्छी है। उसके बाद अगर मैं बिल्डिंग की बात करूँ तो सिर्फ 2 फ्लोर की है बिल्डिंग बट इन्वायरमेंट होलसम वाइब्स देता है। 2 विंग्स है, एक BVCOE स्टूडेंट्स के लिए जो कि बीटेक स्टूडेंट्स है और दूसरा विंग जो है वो BVIMR और BJMC वालों के लिए है। अगर कॉमन रूम की बात करें तो दिस इज़ ऑल्सो अ बेस्ट पार्ट ऑफ BVP क्योंकि कॉमन रूम में टीवी है तो सारे बच्चे साथ मिलके सीरीज़ मूवी या जो कुछ भी देखना होता है वो सब देखते हैं क्योंकि साथ बैठ के दोस्तों में देखने से इतनी अच्छी वाइब आती है, प्रॉपर ऐसे फैमिली टाइप, और बॉन्ड कितना अच्छा बन जाता है यार इन चीज़ों से। तो ओवरऑल अगर मैं आपको एक बच्चे का एक्सपीरियंस बताऊँ फीमेल हॉस्टल मतलब गर्ल्स हॉस्टल का, तो शी सेड बिल्कुल रीज़नेबल है और वर्थ इट होने लगा हॉस्टल। बाकी अगर मैं लड़कों के हॉस्टल की बात करूँ तो गाइस सो सॉरी टू से दिस बट बॉयज़ हॉस्टल अवेलेबल नहीं है। बट हाँ टेंशन लेने वाली बात नहीं है क्योंकि कॉलेज के पास ही बहुत सारे पीजीज अवेलेबल हैं। जैसे एक शिवा कॉटेज सोसाइटी करके बहुत फेमस है, मतलब दिस इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड बट हाँ जितना कॉलेज स्टूडेंट्स ने मुझे BVP के स्टूडेंट्स ने बताया उस अकॉर्डिंग आई एम सेइंग कि बहुत फेमस है। और अगर कॉलेज की मेस का खाना लड़कों को खाना है तो दे कैन, बिकॉज कॉलेज की मेस इज़ ओपन फॉर एवरीबडी। और मेस का खाना नॉर्मल हॉस्टल टाइप ही है पर कुछ डिशेस जो हैं वो बहुत अच्छी बनती है और कुछ डिशेस जो मतलब ऐसे अच्छी बनने वाली होती है वो इतनी अच्छी होती है कि डे स्कॉलर हॉस्टल में रहने वाले लोगों से वो डिशेस मंगवा के खाते हैं स्पेशली। एंड इफ़ आई कम टू द फेस्ट एंड सोसाइटीज़ तो देयर इज़ अ कल्चरल फेस्ट अमलगम। ये लास्ट टाइम हुआ था, 3 दिन चला था और वाइब बहुत अच्छी थी। ऑब्वियसली DTU या NSUT के लेवल पे एक्सपेक्ट मत करना और ये 2 साल में एक बार ही होता है बट हाँ फेस्ट अच्छा था। उसके बाद इफ़ आई कम टू द सोसाइटीज़ काफ़ी हैं बट सब एक्टिव नहीं हैं। एंड इफ़ यू रियली वांट टू जॉइन अ सोसाइटी तो सोसाइटी ज्वाइन करने से पहले ये ज़रूर देख लेना कि तुम्हारी सोसाइटी जो तुम ज्वाइन कर रहे हो वो एक्टिव है या नहीं। और हाँ अगर तुम टाइम पास के लिए ज्वाइन कर रहे हो तो कर ही सकते हो यार। प्लेसमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो प्लेसमेंट्स की मतलब मैं क्या ही तुम्हें बताऊँ, प्लेसमेंट्स का IPU लेवल हिसाब है तो ठीक ठाक है बट हाँ ऑब्वियसली CSE और IT टॉप पर ही हैं। CBSE में अराउंड 120 बच्चे हैं और उसमें से 92 प्लेस हो चुके हैं कंपनीज़ में। और कंपनीज़ भी स्टैंडर्ड IPU लेवल ही आई थी जैसे TCS, EY, ZS, एक्नेचर, यामाहा, S&P ग्लोबल। और IT का सीन ऑलमोस्ट CSE जैसा ही होता है। 118 स्टूडेंट्स में से 77 प्लेस हुए थे और सेफ ऑप्शन यही माना जाता है। बट हाँ अगर आप ECE में हो तो उसमें 118 में से 53 स्टूडेंट्स प्लेस हुए थे तो थोड़ा एवरेज है एंड मोस्टली सर्विस बेस्ड कंपनीज ही आई थी। बट मैं ज़्यादा तुम्हें इस कॉलेज की ऐसे प्लेसमेंट्स के बारे में नहीं बता रही बिकॉज ये थोड़ा कॉन्फिडेंशियल है। बट हाँ अगर तुम्हें कॉलेज की प्लेसमेंट्स के बारे में जानना है तो तुम इस कॉलेज की वेबसाइट पे जाके देख सकते हो, सब चीज़ें अवेलेबल हैं। 2025 की प्लेसमेंट्स का रिकॉर्ड अभी तक इस वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है बट हाँ
तुम वेबसाइट पे जाके देख सकते हो, तुम्हें जो चाहिए तुम्हें सब वेबसाइट पे मिल जाएगा। मैंने जो भी अभी तक बताया वो सब भी वेबसाइट पे अवेलेबल है। ये डेटा जो मैंने तुम्हें अभी बताया जस्ट, दैट इज़ ऑफ 2024 और 2025 का अभी वेबसाइट पे अपडेट नहीं किया गया। बाकी हाँ, अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो BVCOE एक डिसेंट ऑप्शन है IPO में। अटेंडेंस थोड़ी स्ट्रिक्ट है, इंफ्रा एवरेज है, कैंटीन बहुत ही मस्त है, मतलब क्या खाना है यार कैंटीन का, बट ठीक है। और फैकल्टी मोस्टली चिल है, कुछ एक दो प्रोफेसर्स को छोड़ के, बट फैकल्टी जेन्युइनली बहुत अच्छी है। और सीनियर्स भी हेल्पफुल है, रीचेबल है। प्लेसमेंट ऑन कैंपस एवरेज ही है, सेल्फ मेहनत करनी पड़ेगी, बट अगर हाँ तुम ऑफ कैंपस ले रहे हो तो आराम से 10 से 12 लाख का पैकेज ले सकते हो। उसके अलावा मैं एंड में बस यही कहूँगी कि भाई खुद की मेहनत पे डिपेंड करता है। कॉलेज चाहे जितना भी अच्छा हो, जितना भी बुरा हो, अगर तुम मेहनत नहीं कर रहे तो यू कांट। इवन इफ अगर तुम एक एवरेज कॉलेज में हो बट मेहनत कर रहे हो तो यू कैन डू वंडर्स। तो डोंट फॉरगेट टू do the hard work, because at the end hard work is the key to success. So कॉलेज चूज़ करना एक टास्क होता है, आई नो, बट वाइजली कॉलेज को चूज़ करना, और जो भी कॉलेज चूज़ करोगे उसको करने के बाद मेहनत ज़रूर करना, ठीक है। बाय बाय।